प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के बिहार दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी बिहार को कई बड़ी सौगातें देंगे। इस दौरान पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बिहार बीजेपी दफ्तर में पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, साथ ही बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे। आपको बता दें, रोड शो में सड़क के किनारे 32 जगहों पर स्टेज बनाए गए हैं, जहां पर पीएम का अभिवादन किया जाएगा। पीएम मोदी के पटना रोड शो से पहले वहां कैसी तैयारी है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता चंद्रमोहन ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के लिए बिहार दौरे पर है, जहां पर वो शाम में आकर पहले पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और वहीं से बिहटा में बनने वाले नए एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे और उसके बाद पटना के शेखपुरा मोड़ होते हुए बेली रोड होते हुए बीजेपी ऑफिस तक रोड शो करेंगे। और हम अभी खड़े हैं उसी बेली रोड पर वुमेन्स कॉलेज के सामने, जहां पर तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। और एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीर वुमेन्स कॉलेज के गेट का है, जहां पर गेट के ठीक बगल में ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल बनाकर लगाया गया है। ये ब्रह्मोस मिसाइल जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय सबसे कारगर साबित हुआ और ऐसे में मॉडल के तौर पर इसे वुमेन्स कॉलेज के गेट पर लगाया गया है। और इस ब्रह्मोस के जरिए यह दिखाने और बताने की कोशिश की गई है कि भारत कितना ताकतवर देश है और इस ब्रह्मोस का किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया गया। तो ये एक मॉडल के तौर पर यहाँ पर दिखाने और बताने की कोशिश की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रोड के जरिए, इसी बेली रोड के जरिए जब वो शेखपुरा मोड़ से निकलेंगे तो वहाँ से सरदार पटेल भवन जो पुलिस हेडक्वार्टर है, फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए हड़ताली मोड़ से बोरिंग रोड चौराहा होते हुए फिर आगे बढ़ेंगे और फिर हाईकोर्ट होते हुए इस वुमेन्स कॉलेज के रास्ते इनकम टैक्स गोलंबर पर पहुंचेंगे और फिर उसके बाद पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटना आ जाना है और इस पटना आने के आगमन से पहले तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है और अब से थोड़ी देर बाद लोग अपने घरों से निकलेंगे और सड़क पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिवादन का इंतजार भी करेंगे। प्रधानमंत्री कब पहुंचते हैं पटना और उसके बाद पहले पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और फिर वहां से रोड शो करते हुए बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। अब आपको बताते हैं देश में कोविड की स्थिति कैसी है। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज एक्टिव केसेस की संख्या 1326 पहुंच गई है। वहीं मौतों की संख्या की बात करें तो ये बढ़कर 14 हो गई हैं। आपको बता दें, सबसे ज्यादा कोविड से मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्यों में भी मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्यों को निगरानी और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसकी वैधता और प्योरिटी आप कैसे चेक कर सकते हैं? बतौर ग्राहक आप अपना हक कैसे पा सकते हैं? इस मुद्दे पर आज अहमदाबाद में आयोजित मानक संवाद में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के डायरेक्टर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। आज की तारीख में 700 से अधिक प्रोडक्ट ऐसे हैं जो भारत सरकार के विभिन्न क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के तहत मैंडेटरी किए जा चुके हैं। तो अगर प्रोडक्ट मैंडेटरी किया जाता है तो उसका मतलब ये है कि बिना बीआईएस से आईएसआई मार्क का लाइसेंस लिए ना कोई उत्पादक उसे बना सकता है, ना बेच सकता है, ना स्टोर कर सकता है। उद्देश्य यही है कि आम उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण हो, उनके जान माल की सुरक्षा। कैसे पता चले? मान लो मैं कुछ खरीद कर आया और मुझे चेक करना है या कंप्लेन करनी है तो? एक बहुत ही अच्छा एक डिजिटल सॉल्यूशन जो बीआईएस ने बनाया है, वो एक बीआईएस केयर ऐप है और बहुत ही गर्व की बात है कि आज की तारीख में 1 करोड़ से अधिक इसके डाउनलोड किए जा चुके हैं। और इसमें बहुत ही आसानी से आप सीधे उसमें बस आईएसआई, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वहाँ उस पर आप जो भी सीएमएल नंबर उस पर लिखा हुआ है उसको इसी केयर ऐप में आप चेक करें और वहीं देख लें और कि ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। अगर वहीं पे आपको लगता है कि सीएमएल नंबर गलत है या किसी ने फर्जी यूज़ किया है तो वहीं इसी पे ही एक कंप्लेंट का भी ऑप्शन है, वहीं से वहीं आप जो है ऑनलाइन कंप्लेंट लॉन्च कर दे, तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में।
केंद्र सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन करने के लिए एक ड्राफ्ट बिल जारी किया है और इस पर लोगों से 25 जून तक सुझाव भी मांगे हैं। तो आज कंज्यूमर अड्डा में हम इसी ड्राफ्ट बिल पर खास चर्चा करेंगे, तो जरूर देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।